तो बाली 7 फल लेकर के चला जंगल से। बाली एक दिन कानन जाई, 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 लई फल 7 चलो हर साई। बाली एक दिन कानन जाई, लई फल 7 चलो हर साई। बाली एक दिन कानन जाई, लई फल 7 चलो हर साई। जंगल को गया बाली, 7 फल लिया और 7 फल लेकर के पहुंच गया भगवान शंकर के पास मंदिर में पहुंच गया। सारी पूजा की सामग्री रख दिया, जंगल जो 7 फल लाया है वो रख दिया और भगवान शंकर की आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। क्या कहता है? सदा हम शरण प्रभु की आए हुए, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं, हम शरण शिव की आए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा हम सताए हुए, करो नाथ रक्षा हम सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा हम सताए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं। बना कैसा मंदिर है कैलाश पर्वत, बना कैसा मंदिर है कैलाश पर्वत, बना कैसा मंदिर है कैलाश पर्वत, वहाँ पर तुम धोनी रमाए हुए हैं, वहाँ पर तुम धोनी रमाए हुए हैं, वहाँ सब धूनी रमाए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं, सदा हम शरण शिव की आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा हम सताए 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 हुए हैं। इस प्रकार से बाली भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके भोले बाबा की आराधना कर रहा है, आंखें बंद करके भोले बाबा का आवाहन कर रहा है। बाली इतने में होता क्या है? जो फल फूल शंभु कहाँ अरे पा, जो फल फूल शंभु कहाँ अरे पा, जो फल फूल शंभु कहाँ अरे पा। जो फल फूल लाया है, जो फल फूल भोले बाबा की पूजा करने के लिए बाली लाया है, इतने में आंख खुली तो क्या देखा? जो फल फूल शंभु का है रे पा, जो फल फूल शंभु कहाँ अरे पा, जो फल फूल शंभु कहाँ अरे पा, जो फल फूल शंभु कहाँ अरे पा। तापर प्रभु आहा, तापर प्रभु
बैठो एक सर पाका पर प्रभु बैठो एक सर पाका पर प्रभु बैठो एक सर पाका पर प्रभु बैठो एक सर पाका पर प्रभु बैठो एक सर पाका। जो भगवान शंकर को फल फूल बाली लाया था अर्पण करने के लिए, आंख खुली तो क्या देखा, उसी सातों फलों के ऊपर एक सर्प जो है गोलाकार आसन लगाए उसी पर बैठा हुआ है। बाली ने देखा, आंख खुली तो क्या देखा, उसी फलों के ऊपर एक सर्प जो है गोलाकार आसन लगाए बैठा है, आसन लगाए बैठा है। बाली जब भोले बाबा को फल फूल अर्पण करने चला, देखा सर्प, अरे क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। अरे सर्प, मैंने भोले बाबा की पूजा करने के लिए फल फूल आया था, तूने नष्ट कर दिया, तूने बेकार कर दिया, भोले बाबा के लायक इनको नहीं रखा। अरे दुष्ट क्यों यज्ञ नसाया, 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 और यम पुरुष सदन आज बनवाया। अरे दुष्ट क्यों यज्ञ नसाया, यम पुरुष सदन आज बनवाया। अरे दुष्ट क्यों यज्ञ नसाया, यम पुरुष सदन आज बनवाया। बाली श्राप देने लगा, ओ नागराज दुष्ट, तूने मेरी पूजा को भंग कर दिया। हम भोले बाबा के लिए फल फूल अर्पण करने के लिए आए थे, तूने मेरी पूजा भंग कर दिया, आज तू सीधे यमपुर जाएगा। मेरे बंधु, श्राप देता है बाली, जा रे। और श्राप, एक बात बता दे, श्राप तब भी सही था और आज भी सही है। इतने लोग भाई बहन बैठे हो, भाई बहन जरा विचार करें, 24 घंटा होते हैं और 24 घंटे में एक बार तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकलेगी जो अमृत वाणी होगी। हर समय बातें नहीं निकलेगी, बात मुंह से निकलती है, हम आप बातचीत करते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बात ऐसी मुख से निकलेगी कि जो तुम कह दोगे वही होगा, जिसे अमृतवाणी बोलते हैं। यही श्राप है। इसीलिए कहा जाता वाणी बहुत बढ़िया सोच समझ के बोलो, न जाने कैसे समय क्या तुम कह दो किसी को कटु वचन शब्दों से जो उसकी आत्मा को परेशानी हो जाए, हैं? क्योंकि अमृत वाणी जब निकलेगी, अमृत वाणी जो होगी वो अकाट है, जो तुम कह दोगे वही होगा। और सबके मुख से बात निकलती है, भाई बहन माता बहन सब लोग बैठे हो, 24 घंटे में एक बार ये बात बार बार दोबारा बात नहीं निकलेगी मुंह से। जब अमृत वाणी होगी वो केवल एक बार मुंह से निकलेगी, जो तुम कहोगे वही होगा। इसलिए तो कहते हैं भाई फलाने के हाय लग गई, हाय नहीं, वो अमृत वाणी है, जो तुम कहोगे वही होगा। और आज भी है, हा? आज भी है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में भला किसी का किया नहीं तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का किया नहीं तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का किया नहीं तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो
कर मत रहना। संसार में अगर किसी को तुम बना भी नहीं सकते हो तो हम आपको से बिगाड़ भी नहीं सकते। आज बाली ने उस सर्प को श्राप दिया, जा रे, जिस प्रकार से आज मेरी पूजा को तूने विध्वंस कर दिया है, पूजा को तूने विध्वंस कर दिया। मैं 7 फल भोले बाबा के लिए अर्पण करने के लिए आया था, तूने सब बेकार कर दिया। तो जिस प्रकार से 7 फलों के ऊपर तो बेदी बनाए बैठा है, जही प्रकार बैठा बन बेदी, हो जही प्रकार बैठा बन बेदी, हो जही प्रकार बैठा बन बेदी, कई प्रकार निकरे तनु छेदी, कई प्रकार निकरे तनु छेदी, कई प्रकार निकरे तनु छेदी, कई प्रकार निकरे तनु छेदी। जिस प्रकार से 7 फलों के ऊपर तुम बेदी लगाए बैठे हो, मेरी पूजा को तूने भंग किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही 7 फल तेरे शरीर को फाड़ करके वृक्ष बन के तैयार हो। ये बाली ने श्राप दिया तक्षक को कि जिस प्रकार से फलों के ऊपर बेदी बनाए बैठे हो, यही 7 फल तेरे शरीर को छेद करके ये 7 पेड़ वृक्ष तैयार होंगे, तेरे शरीर बर्बाद हो जाएगा। ये श्राप बाली ने उस नाग को दिया, सर्प को दिया। अब यह श्राप जब उस सर्प के पिता तक्षक ने सुना कि बाली ने मेरे पुत्र को श्राप दिया है कि 7 फल जो हैं इसके शरीर को फाड़ करके 7 वृक्ष बनेंगे, 7 वृक्ष बन के तैयार होंगे, तो मेरा लाल तो खत्म हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। ये खबर जब तक्षक पाता है, यह सोनी खबर पाई तक्षक तहाँ आवा, खबर पाई तक्षक तहाँ आवा, खबर पाई तक्षक तहाँ आवा, खबर पाई, खबर पाई तक्षक तहाँ आवा, खबर पाई तक्षक तहाँ आवा, खबर पाई तक्षक तहाँ आवा। तुरत बाली को, तुरत बाली को श्राप सुनावा, 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 तुरत बाली। ये खबर जब उस सर्प के पिता तक्षक ने सुना तो तक्षक वहां आया और जब सुना कि मेरे पुत्र सर्प को बाली ने श्राप दिया है कि यही फल शरीर को फाड़ करके 7 वृक्ष तैयार होंगे, तो तक्षक ने बाली को श्राप दिया, ऐ बाली सुन ले, अगर मेरे पुत्र के शरीर को फाड़ करके ये 7 वृक्ष बन के तैयार होंगे तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं। एक बाण तरु 7 गिरावे, तू बहुत बड़ा बलवान है ना, बड़ा बलवान समझता अपने को, तेरी मृत्यु हम बता रहे हैं कैसे होगी। जो मेरे पुत्र के शरीर को फाड़ करके 7 वृक्ष तैयार होंगे, दुनिया में जो भी इंसान होगा, बाली तेरी मृत्यु कैसे होगी। एक बाण तरु 7 गिरावे, बाली मृत्यु ताके कर पावे, एक बाण तरु 7 गिरावे, बाली मृत्यु ताके कर पावे, एक बाण तरु 7 गिरावे, बाली
कि जो मेरे पुत्र के शरीर को फाड़ करके 7 वृक्ष तैयार होंगे, उन 7 वृक्षों को जो एक ही बाण से जो इंसान 7 वृक्षों को गिरा दे, संसार में वही तेरा वध करेगा, वही तुझको मारेगा, यही तेरा काल है। तक्षक श्राप दे करके बाली को चलाया। समय व्यतीतता गया, समय व्यतीतता गया। बाली बलवान तो है ही है, राजा है पंपापुर का। मेरे बंधुओं, कहानी बिगड़ गई कब? जब भाई भाई में झगड़ा हुआ। वैसे तो आप जानते हैं बाल सुग्रीव में जब मनमुटाव हुआ, वैसे तो आप जानते हैं संसार में फूटे तो बहुत सी हैं, सबसे फूटे तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे फूट खराब है भाई भाई की लड़ाई। चाहे सगे भाई हों, चाहे चचेरे भाई हों, और चाहे गांव घर का रिश्ता हो। भाई का रिश्ता कैसे बनता? भाई जैसे आप हमारे सगे भाई हैं, अब हमारे सगे भाई नहीं है, खाली एक कहुआ रिश्ता बन जाता है भाई भाई। हम दूसरे गांव में रहते हैं, आप दूसरे गांव में रहते हैं, और रिश्ता है भाई भाई का। रिश्ता कोई जात पात से नहीं होता, भाव का होता है। भाई का रिश्ता कैसे बनता है मालूम? आपने कोई बात हमसे कही और वो बात हमारे मन को भाई, आपने कोई बात हमसे कही और वो बात हमारे मन को भाई, तो हमारे आप कौन बन गए? भाई। भाई तो भाई और ना भाई तो ना भाई। बात समझ में आ रही तब तो हमारे आप भाई हैं। और बात अगर गलत आप बता रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही, तो भाई नहीं, आप कहते हैं तो भाई नहीं कसाई है। सबसे बड़ा फूट तो बहुत होती है, लेकिन दुनिया में सबसे फूट खराब है भाई भाई की। जहां पर आपस में भाई भाई लड़ गए वो घर सर्वनाश हो गया। प्रमाण दे दे। सुना है भाई भाई कहां लड़ाई हुई? कहां पर लड़ाई हुई? तजोरे भैया तुम आपस की फूट, तजोरे भैया तुम आपस की फूट, तजोरे भैया तुम आपस की फूट, तजोरे भैया तुम आपस की फूट। कहां पर भाई भाई लड़े? रावण परम विद्वान, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, बहुत बड़ा विद्वान रावण का भाई विभीषण। जब रावण सीता जी को हरण करके ले गया, छोटा भाई विभीषण समझाने लगा, भैया सब तो बात बढ़िया, लेकिन ये राम जी की पत्नी को चुरा के लाए हो, इससे कल्याण नहीं होगा, इस सीता को वापस कर दो। रावण एक नहीं माना और उल्टा अपने भाई को लात मार के घर से निकाला। बड़े भाई को छोटे भाई को कभी मारो पीटो, थप्पड़ पड़े इत्यादि अलग, लेकिन लात से कभी मारना नहीं चाहिए। रावण ने छोटे भाई को लात मार के घर से निकाला। परिणाम क्या हुआ? भ्रात विभीषण को रावण ने लात मार फटकारा, भ्रात विभीषण को रावण ने लात मार फटकारा। मिला राम लक्ष्मण से जाकर गया दशानन मारा, मिला राम लक्ष्मण से जाकर गया दशानन मारा। सोना हुई लंका, अरे सोने की लंका बनी थी, हुई लंका की कैसी लूट, तजोरे भैया आपस की फूट, तजोरे भैया सोने की लंका जल के खाक हुई, लूट हुई। परिणाम क्या आया? भाई भाई की फूट। और कौरव और पांडवों के घर बजा फूट का डंका, कौरव और पांडवों के घर बजा फूट का डंका। देखो 18 दिन में हो गए
बड़े बड़े रणबंका, देखो 18 दिन में बड़े 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 रणबंका। 100 भाई 5 भाई कौरव पांडव, भाई भाई में जब फूट हुई तो परिणाम क्या आया? 18 दिन में सारे सब समाप्त। ये चूरन जैसे कूट, सारे के सारे जैसे चूरण कूटा जाता ना, ऐसे चले गए। दिए चूरन जैसे कूट, कटोरे भैया तुम आप से की बूट, कटोरे सबसे खराब फूट है भाई भाई की। जहां पर भाई भाई आपस में लड़ गए वो घर कभी बन नहीं पाया, बर्बादी हुई। आज बाली सुग्रीव, सुग्रीव छोटे हैं, बाली बड़ा है। सुग्रीव ने क्या, वो बाली ने क्या किया? जब भाई भाई में ऐसी फूट आई कि बाली बड़ा है और बड़ा भाई अगर है छोटे भाई के प्रति अन्याय करता है तो वादा करता हूं भाई का हिस्सा खा करके भाई कभी राजा नहीं बन सकता है, चाहे कुछ भी करे। बड़ा भाई अगर है और छोटे भाई के साथ अन्याय करता है तो भाई का हिस्सा खा करके भाई कभी राजा नहीं बन पाएगा। आज बाली बड़ा है, क्या किया? सब कुछ ले लिया सुग्रीव को, मारा पीटा, घर से निकाला। पंपापुर का राजा तो है ही है, और मैं सुग्रीव की नारी को भी ले लिया, पत्नी को भी ले लिया। अब बड़ा भाई हो अगर छोटे भाई की पत्नी को ले ले, कितना बड़ा पाप है। हमारे आपके हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को छू नहीं सकता है, भयो होती ना। सब कुछ ले लिया, सुग्रीव को निकाल दिया। बेचारे उसी के भाई के भय से किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं, किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं और इधर परेशान हैं, परेशान हैं। आज के जमाने में मित्रता तो हम आप करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त है, मित्र है, हम राजा हैं, सब कुछ हैं, समर्थवान हैं, और हमारा दोस्त परेशान है, हमारा साथी हमारे साथ का पढ़ा लिखा है, जीवन में दुख सुख का साथ दिया है, और वो परेशान है, हम राज्य कर रहे हैं, तो स्वामी जी लिखते हैं, जिन मित्र पर होई दुखारी, जिन मित्र पर होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। पर होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। हाँ? अगर हमारा दोस्त है, परेशान है, हम देख रहे हैं और हम दुख दूर करने वाले, हमें हमारी समर्थता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं तो पाप होता है। सुग्रीव बेचारे परेशान हैं, किष्किंधा पर्वत पर रह रहे हैं। इधर सीता हरण जब हुआ है, सीता हरण हुआ है, और सुग्रीव के पास हनुमान जी भी रह रहे हैं। हनुमान जी भी महाराज सुग्रीव के पास में हैं। अब हनुमान जी सुग्रीव के पास कैसे आए? देखो हनुमान और सुग्रीव का रिश्ता क्या है। हनुमान जी और सुग्रीव का रिश्ता क्या है? हनुमान जी के गुरु कौन है? हमने कई बार बोला है, हनुमान जी के गुरु का नाम मालूम? जिनको पछाड़ा और उन्हीं को गुरु बनाया। हनुमान जी के गुरु जानते कौन है? विद्या, सारी विद्या कहां सीखा हनुमान जी ने? किससे सारी विद्या प्राप्त किया? भैया विद्या पढ़ने गए हनुमाना, और जिनके गुरु सूर्य भगवान, विद्या पढ़ने
सूर्य भगवान विद्या पढ़ने, जब हनुमान जी पहले सूर्य भगवान को पछाड़ा, उसके बाद जब विद्या सीखने गए, हनुमान जी ने विचार किया संसार में गुरु किसको बनावे। देखो हमारे पास कितने चाहे धन दौलत कुछ भी हो, अगर गुरुमुख नहीं है, गुरु के बिना हम हीन हैं, तो समाज में हम शोभा नहीं पा सकते। झुकना चाहिए, दुनिया में किसी के आगे झुकना चाहिए, कोई तो गुरु, और झुकोगे गुरु के आगे, झुकना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हमने बोला है झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी विचार करने लगे विद्या सीखने हम कहां जाएंगे, लाओ सूर्य भगवान को हम गुरु बनाएंगे, जो संसार में 3 लोकों में प्रकाश देते हैं, ऐसे को गुरु बनाएंगे। इसलिए कहा गया ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने के। तो हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास विद्या पढ़ने गए। जब विद्या सीख चुके, सारी विद्या पढ़ के निपुण हो गए, सूर्य भगवान ने कहा जाओ हनुमान, अब सारी विद्या में तुम पारंगत हो गए हो, अब तुम जाओ, चाहे जहां जाओ तुम, सारी विद्या तुमको फलीभूत। तो हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से बोले, महाराज तुमने हमको शिक्षा प्रदान किया है, विद्या सिखाया है, तो बताओ दक्षिणा तुम्हारी क्या हुई। लड़का जब कक्षा 8 तक विद्यालय में पढ़ता है, उसके बाद जब टीसी मार्कशीट लेने जाता है तो दक्षिणा देता है। ना कुछ कहें तो पौवा आधा किलो मीठे लड्डू ले लो, है ना, ये गुरु दक्षिणा है। और जब तक गुरु दक्षिणा विद्यालय छोड़ोगे, जिस दिन विद्या प्राप्त करके वो विद्यालय को आप छोड़ेंगे, अगर तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दिया है तो विद्या फलीभूत नहीं होगी। चाहिए गुरु की गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो अब हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु आपके गुरु दक्षिणा क्या हुई, दक्षिणा आपको क्या चाहिए। तो सूर्य भगवान बोले, हनुमान कुछ नहीं, तुमने हमारी बड़ी सेवा किया है और हम फ्री में ऐसे शिक्षा तुमको पढ़ा दिए, ऐसे हम तुमको शिक्षा दे दिए, लेकिन अब जाओ, कोई गुरु दक्षिणा नहीं। लेकिन हनुमान जी ने कहा, गुरु जी जब तक गुरु दक्षिणा तुम हमसे नहीं लोगे, तब तक विद्या फलीभूत नहीं होती है, हम आपको बिना गुरु दक्षिणा दिए जाएंगे नहीं। बताओ क्या चाहिए। जब बहुत कुछ कहने लगे हनुमान जी, तो सूर्य भगवान कहने लगे, जाओ हनुमान, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक गुरु दक्षिणा हमें दे दो। क्या, मेरा एक बेटा है। सूर्य भगवान बोले, हमारा एक लड़का है, इस समय किष्किंधा पर्वत पर रह रहा सुग्रीव, बहुत परेशान है, बाली ने घर से उसको भगा दिया है, बेचारा परेशान है, आप मेरे पुत्र सुग्रीव को राजा बना दीजिए। सुग्रीव के पिता हैं सूर्य भगवान, सुग्रीव के पिता हैं सूर्य भगवान। कहने लगे सूर्य भगवान, मेरे पुत्र को आप राजा बना दो, मेरे पुत्र को आप राजा बना दो, और जिस दिन तुम हमारे बेटे सुग्रीव को राजा बना दोगे हनुमान, उसी दिन हमारी गुरु दक्षिणा से तुम मुक्ति पा जाओ। अब हनुमान जी महाराज वहां से चले आए, निप्रण कर लिया कि जब तक गुरु की गुरु दक्षिणा अदा नहीं कर लेंगे तब तक दूसरा काम नहीं। पहला काम है गुरु की आज्ञा, सेवा, जो कहा है वो करके दिखाना है। आज के जमाने में हम गुरु तो कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, लेकिन गुरु प्रसन्न कैसे होता है। गुरु प्रसन्न होता सेवा। गुरु चाहे जैसा हो, हमें गुरु के आचार विचार नहीं देखना है। अगर तुम गुरु किए हो तो गुरु की सेवा करना ही हमारा का धर्म है, और गुरु सेवा से ही प्रसन्न होता है। अब हनुमान जी ने प्रण कर लिया कि अब सुग्रीव को राजा कैसे बनावे। किष्किंधा पर्वत पर आए हैं, मन में संकल्प है हनुमान जी का कि जब तक सुग्रीव को राजा नहीं बना देंगे तब तक गुरु का ऋण अदा नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, माता पिता और न भैनी के, माता पिता और न भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता
केवल गुरु का ऋण ही हमें उद्धार करना है।